हे एवरीवन, आज 2 जुलाई 2025 है और मेरे पास आपके लिए दिन की टॉप न्यूज हाइलाइट्स हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि इंडिया और दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है। चलो सबसे बड़ी हेडलाइन से शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बड़े इंटरनेशनल टूर पर निकल गए हैं। आज से 9 जुलाई तक वो 5 कंट्रीज जाएंगे: घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। और सबसे खास बात, वो 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में 77वें ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जहां ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज और पार्टनरशिप्स पर फोकस होगा। अब इंडिया के सबसे स्पिरिचुअल इवेंट में से एक अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं। ये पिलग्रिमेज ऑनऑफिशियली कल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और रक्षाबंधन पर खत्म होगी। हजारों डिवोटीज पहले से ही इस चैलेंजिंग ट्रैक के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जैसे ही पहला बैच जम्मू से निकलता है। स्पोर्ट्स न्यूज में गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को अप्रूव कर दिया है। यह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए एक बड़ा स्टेप है। अगर आप स्पोर्ट्स को लेकर पैशनेट हैं, तो यह एक हेल्दी, ज्यादा कंपेटिटिव इंडिया की तरफ एक प्रॉमिसिंग मूव है। टेक फ्रंट पर इंडियन रेलवेज ने अभी रेल ऑन ऐप लॉन्च किया है। अब ट्रेन टिकट्स बुक करना, ट्रेन स्टेट्स चेक करना और पैसेंजर सर्विसेज एक्सेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अगर आप अक्सर ट्रेवल करते हैं तो यह ऐप एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। चलो इकोनॉमी की बात करते हैं। जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। सिर्फ 5 सालों में कलेक्शन डबल हो गया है। जुलाई तक RS 08 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह उछाल कंट्री में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और इंप्रूव्ड कंप्लायंस को दिखाता है। इंटरनेशनली थाईलैंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस का सामना कर रहा है क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर को कथित कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सिचुएशन टेंस है और थाई पॉलिटिक्स के फ्यूचर को शेप कर सकती है। बैक होम अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। इससे रीजन में ट्रैफिक में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे कम्यूट स्मूथ और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। इसी बीच पंजाब में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है क्योंकि बिक्रम मजीठिया को एक नारकोटिक्स केस के कनेक्शन में पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। यह डेवलपमेंट स्टेट के पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी डिबेट पैदा कर रहा है। तेलंगाना में फार्मर्स के लिए अच्छी खबर है। टर्मरिक बोर्ड का नया हेडक्वार्टर बनाया गया है, जिसका मकसद लोकल टर्मरिक ग्रोअर्स को बेहतर रिसोर्सेज और मार्केट एक्सेस के साथ सपोर्ट और एम्पावर करना है। और फाइनली एक क्विक वेदर अपडेट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स ने कंट्री के कई पार्ट्स में डैमेज किया है। रिलीफ एफर्ट्स चल रहे हैं और अथॉरिटीज लोगों को सेफ रखने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। आज की टॉप स्टोरीज यहीं खत्म होती हैं। हर ब्रेकिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल और अपडेट्स के साथ मिलते हैं।